आज हम अध्ययन करेंगे संचय के बारे में। कल हमने जो वीडियो बनाया था आयोजन और संचय, जो अध्याय था उसमें से आयोजन के संबंध में डिस्कस किया था। आज हम संचय के बारे में बात करेंगे। संचय मुख्यतः व्यापार की ऐसी हानियां जो ज्ञात नहीं है उनसे रक्षा के लिए एवं हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए हम संचय का निर्माण करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संचय के अंतर्गत वह राशि आती जो संपत्ति के मूल्यह्रास, नवीनीकरण या किसी ज्ञात दायित्व के आयोजन के लिए नहीं हो तथा किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु विनियोजित किया गया फंड के नाम से कहलाता है। ये कह रहा है कि जो आयोजन नहीं है वो संचय है। इसका मतलब मूल्यह्रास के लिए जो संचय जो हमने आयोजन किया वह संचय नहीं है। जो हमने ज्ञात दायित्व के लिए, जिसकी हम ज्ञात शुद्धता से ज्ञात नहीं कर सकते, उसके लिए जो हमने आयोजन किया वह संचय नहीं है। उसके अलावा सभी चीजें जो व्यापार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने एवं अज्ञात हानियों से सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं उन्हें हम संचय कहते हैं। संचय को फंड के नाम से भी जानते हैं, जैसे रिजर्व फंड भी कह सकते हैं, जनरल रिजर्व भी कह सकते हैं। संचय से तात्पर्य ऐसी राशि से है जो लाभ अथवा अन्य बचत में से निकालकर अलग रख दी जाती है, जिसका उद्देश्य चिट्ठे के दिन किसी ज्ञात दायित्व या संपत्ति के मूल्य में कमी की व्यवस्था करना नहीं है। आयोजन और संचय में क्या अंतर होता है? आयोजन मुख्यतः ज्ञात दायित्व जिसकी गणना शुद्धता से नहीं की जा सके उसके लिए हम आयोजन बनाते हैं, जबकि संचय अज्ञात हानियों के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। आयोजन की जो राशि हम चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, उसे हम खर्चे के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि संचय लाभों का विनियोजन है या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है। जबकि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है, और जो संचय या फंड जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का भाग होता है। आयोजन का निर्माण जो है वह अनिवार्य रूप से किया जाना होता है। आयोजन का निर्माण तो अपने को करना ही है, लेकिन संचय कुछ चीजों को छोड़कर मुख्यतः व्यापार के प्रबंधकों द्वारा निर्भर करता है कि वह संचय के रूप में कितनी राशि रखना चाहते हैं। आयोजन जो है वह किसी ज्ञात हानि की व्यवस्था के लिए है, जबकि संचय से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और कार्यशील पूंजी बढ़ती है। कंपनी के चिट्ठे में आयोजन को चालू दायित्व और आयोजन के साथ के अंदर दिखाया जाता है, जबकि संचय को संचय और आर्थिक के रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर दिखाया जाता है। व्यवसाय की शुद्ध कीमत ज्ञात करने के लिए संचयों का ध्यान रखा जाता है, परंतु आयोजनों का ध्यान नहीं लगाया जाता है। जिस उद्देश्य के लिए आयोजन का निर्माण किया जाता है उसका उपयोग केवल उसी उद्देश्य में किया जा सकता है, जबकि संचयों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, पूंजीगत व आयगत मदों को छोड़कर। एक चीज और समझने की बात है, संचयों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पूंजीगत संचय, आयगत संचय। पूंजीगत संचय का उपयोग केवल पूंजीगत हानियों या कंपनी अधिनियम 2013 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार किया जा सकता है, परंतु आयगत संचयों का उपयोग आयगत हानियों को अपलिखित करने एवं पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने के लिए भी किया जा सकता है। संचय दो प्रकार के होते हैं। एक वो संचय जो ओपन रिजर्व होते हैं या जो व्यापार में दिखते हैं, दूसरे सीक्रेट रिजर्व होते हैं, गुप्त संचय होते हैं। जो दिखते हैं संचय, जो सामने व्यापार के बैलेंस शीट्स वगैरह के अंदर दिखते हैं, उसको हम दो भागों में बांटते हैं, पूंजीगत संचय और आयगत संचय। आयगत संचय के भी विभिन्न भेद है, जैसे सामान्य संचय, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, कुछ विशेष जैसे डिविडेंड, इक्वलाइजेशन फंड वगैरह, और संचय कोष, रिजर्व फंड, यानी हमें जैसे पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करना है, रिडम्पशन के लिए हमको हानि वगैरह होगी उसके लिए व्यवस्था करना है, तो इस प्रकार के रिजर्व फंड के रूप के अंदर यूज कर सकते हैं। पूंजीगत संचय के अंदर सामान्यतः सम्मिलित होने वाली जो राशियां है वो समामेलन के पूर्व के लाभ, पूंजी कटौती खाते, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, अंशों के हरण से चालू व्यापार को खरीदने पर शुद्ध संपत्तियों से कम भुगतान करते हैं,
तो हमें क्रय मूल्य में ऐसे आधिक्य होता है तो उसको हम कैपिटल संचय में रिजर्व में डालते हैं। अंश आवंटनकर्ता को अंश के अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर हमको बेचा जाना है। ऋण पत्रों को हमको अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने पर पूंजीगत संचय का निर्माण होता है। पूंजीगत संचय का जो उपयोग है वह लाभ बांटने में नहीं किया जा सकता। पूंजीगत संचय का उपयोग केवल पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने और पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन में ही किया जा सकता है। आयगत संचयों के विभिन्न प्रकार के नाम हैं, जैसे प्लांट पुनर्स्थापन संचय, विनियोग हास संचय, इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन रिजर्व, वर्कर्स वेलफेयर रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन सिंकिंग फंड इत्यादि होता है। आयोजन और विशिष्ट संचय देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। आयोजन जो है वह दायित्व के विरुद्ध ऐसी राशि जो हम शुद्धता से ज्ञात नहीं कर सकते उनके लिए होता है, जबकि विशिष्ट संचय का जो निर्माण है वह हमें कैलकुलेशन करके, जैसे ऋण पत्रों के लिए डिबेंचर सिंकिंग फंड है तो हमें ऋण पत्रों की राशि पता है, उनका भुगतान कर रहे हैं। कुछ जो आयोजन है उनका निर्माण करना अनिवार्य है, कुछ आयोजन है जिसका निर्माण कानूनन करना अनिवार्य है, लेकिन विशिष्ट संचय में जैसे ऋण पत्रों के शोधन के संबंध में इनको छोड़ दिया जाए या इनके बारे में अलग से बात की जाए तो कानूनन रूप से कंपनी बाध्य नहीं है। एक अभी हमने बात की थी गुप्त संचय। गुप्त संचय वास्तव में संचय नहीं होता है, जबकि कंपनी की जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को कम मूल्य पर दिखाते हैं, जिससे गुप्त संचय, यानी वो दिखता नहीं है, वास्तव में तो होता है। जैसे हमारे पास सोचिए एक भवन है जो 10 लाख रुपए का है, लेकिन वास्तव में उस भवन की वर्तमान मूल्य यदि देखा जाए तो 20 या 30 लाख रुपए है। तो ऐसी स्थिति में यदि संपत्तियों जो है वो कम मूल्य पे दिखाई जाती है, 5,000 की मशीन खरीदी, मशीन का उपयोग हो रहा है, हमने उसको राइट ऑफ कर दी, मशीन बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है और हो सकता है 3-4 साल तक और उपयोग आएगी, लेकिन इसी चालू वर्ष के लाभ से हमने उसको अपलिखित कर दिया। तो इस प्रकार से गुप्त संचयों का निर्माण होता है। यदि हम उस पर हास लगाते, 5,000 की संपत्ति पर हास लगाते तो 500 रुपए होता, 4,500 रुपए हमारे पास पुस्तकों में संपत्ति का मूल्य रहता, लेकिन हमने क्या किया, 5,000 रुपए की सारी संपत्तियों को राइट ऑफ कर दिया। इस प्रकार से गुप्त संचय का निर्माण कर दिया। गुप्त संचय यद्यपि व्यापार के अंदर सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी यदि हम कहें गुप्त संचय तो प्रबंधक गुप्त संचय इससे बनाते हैं तो प्रबंधकों की जो कमजोरियां कभी होती है तो वो छिप जाती है, वो पता नहीं होता है। गुप्त संचय कैसे बनता है? नंबर 1, पूंजीगत खर्चों को आयगत मानना। ऐसे खर्चे जो पूंजीगत प्रकृति के हैं, जिनका हमको राइट ऑफ करना है 5 से 10 सालों में, उसको हम चालू वर्ष के लाभ से अपलिखित कर देते हैं। जैसे नई मशीनरी की स्थापना के समय मजदूरी का भुगतान। अदत्त संपत्तियों को चिट्ठे में न दिखाना, जैसे आउटस्टैंडिंग एसेट्स वगैरह है, उसको हमने चिट्ठे पे दिखाया नहीं। जैसे हमने विनियोगों पर ब्याज अर्जित कर लिया है, लेकिन उसको अभी हमने लिखा ही नहीं है। पूर्वदत्त खर्चों जो प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे इंश्योरेंस वगैरह के हमने पहले से भुगतान कर दिए हैं आगामी वर्ष के भी, उसको हम इस वर्ष नहीं दिखाते हैं, तो वह हमारे गुप्त संचयों का निर्माण होता है। संपत्तियों को कम मूल्य पर दिखाना, दायित्वों को अधिक मूल्य पर दिखाना। कुछ दायित्व हैं जिसको हमको एक्स्ट्रा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, उससे भी गुप्त संचयों का निर्माण होता है। हम एक और चीज है जिसमें आवश्यकता से अधिक आयोजन का, प्रोविजन का निर्माण करना। जैसे बैड डेट हमारे को पता है कि 3% यदि या 2 या 3% हमारे पास बैड डेट होते हैं और हम 5% उससे अधिक यदि हम प्रोविजन का निर्माण करते हैं, या हम आयोजन बनाते समय, देनदारों पर डूबत ऋण का आयोजन बनाते समय हमेशा जैसे शेष है कि देनदारों पर 5% से आयोजन बनाना है। अब वो वास्तविक रूप से जो आयोजन है वो देनदारों पर 12, 13, 15% तक यदि पहुंच जाता 3-4 साल में, तो इस प्रकार का गुप्त संचय का निर्माण हो जाता है।